नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका बनाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। प्रेगनेंसी के समय होने वाली ब्लीडिंग किन कारणों से होती है, कैसी होती है, आपको उस समय क्या एहतियात बरतना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्पॉटिंग और ब्लीडिंग में क्या फर्क है। स्पॉटिंग का मतलब है कि यदि थोड़ा बहुत ब्लड आपके अंडरगारमेंट्स पे या टॉयलेट पेपर पे आता है जब आप अपने आप को वाइप करते हैं, या फिर ब्राउन या पिंक कलर के स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं जिसमें कि आपको पैड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसको स्पॉटिंग कहा जाता है। वजाइनल ब्लीडिंग यानी कि ब्राइट रेड कलर का डिस्चार्ज दिखना, पीरियड के जैसा फ्लो होना जिसमें कि आपको सैनिटरी पैड नैपकिन का उपयोग करने की जरूरत पड़ रही है। शुरुआती 3 महीनों में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के समय आपका ब्लीडिंग किस तरह का है। यदि वो हेवी फ्लो आ रहा है, पेट में दर्द है, ऐठन है, जकड़न है, पैरों में दर्द हो रहा है, उसका रंग किस तरह का है, ब्राउन है, डार्क है, तुर्क लाल है, उस समय आपको चक्कर आ रहे हैं, अगर ये सब चीजें दिख रही हैं तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत मिलिए। शुरू के 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के समय ब्लीडिंग होने के कुछ कॉमन कारण होते हैं। सबसे पहले इंटरकोर्स, उसके अलावा यदि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हुआ हो, पैप स्मेयर लिया हो, उस समय किसी पेशेंट को स्पॉटिंग हो सकती है। दूसरा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यदि फर्टिलाइजेशन आपकी ट्यूब्स में हुई है तो एम्ब्रियोज जब आपके गर्भाशय की लाइनिंग पे चिपकते हैं, जिसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है, उस समय किसी महिला को थोड़ी बहुत स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। इन्फेक्शन यानी कि यदि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट या वजाइनल इन्फेक्शंस हुए हैं जिसमें कि क्लमाइडिया, गोनोरिया, हर्पीस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, उन केसेस में भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर आप मिसकैरेज का अनुभव कर रही हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के समय हो सकता है, क्योंकि शुरू के 3 महीने में मिसकैरेज होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो उस समय भी पेट में दर्द और आप ब्लीडिंग का अनुभव कर सकती हैं। कौन सी ब्लीडिंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए या किन कारणों को से जो ब्लीडिंग हो रही है उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग है तो हमें रूल आउट करना चाहिए क्या वो मिसकैरेज या मिस्ड अबॉर्शन तो नहीं है। दूसरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि यदि गर्भाशय में ना होकर फैलोपियन ट्यूब या कहीं और है, उस समय भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग का एहसास होता है। तीसरा, मोलर प्रेगनेंसी, ये एक तरह की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें कि जेनेटिक एरर के कारण से अंगूर के गुच्छे जैसे वेसिकल्स बनते हैं और ये प्रेगनेंसी खराब होती है, जिसमें कि महिला को बहुत एक्सेसिवली ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के क्या साइन होते हैं? देखा गया है यदि ब्लड डार्क कलर्ड आ रहा है और उसके बाद फिर ब्राइट रेड या पिंकिश कलर का हो जाता है और उस समय आपको क्लॉट्स आने लग जाते हैं, साथ ही फ्लूइड में डिस्चार्ज होता है, इसके साथ साथ पेट में बहुत ज्यादा दर्द और आपको ऐसा महसूस होता है कि फ्लैशी मास आप पास कर रही हैं, तो ये इनएविटेबल अबॉर्शन का साइन है। इसके साथ आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी गायब हो जाते हैं। यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना बीटा HCG कराइए और अल्ट्रासाउंड कराइए, यह देखने के लिए कि आपका जेस्टेशनल सैक गर्भाशय के अंदर है या गर्भाशय के बाहर है, या रूल आउट करता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। दूसरा, यह देखने के लिए कि बच्चे में धड़कन आ गई है, वेल फॉर्म फीटस है या नहीं। तीसरा, यदि देखा जाता है बीटा HCG की वैल्यू कम है तो उस समय सैक का दिखना मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में हम रिपीटेड सीरियल बीटा HCG मॉनिटरिंग करते हैं। यदि बीटा HCG डबल हो रहा है विद इन 48 आवर्स में तो यह एक अच्छी प्रेगनेंसी का साइन होता है। तो किसी भी तरह की वजाइनल ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में आप मिस मत करिए, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से तुरंत जाके मिलें। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।